खूब साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए दान निरंकार जी। मिल के बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी दास सर्वप्रथम यहाँ के स्थानीय मुखी साहब सुधीर बाबू और त्रिवेणीगंज के मुखी महात्मा भूपेंद्र बाबू, सहरसा यूनिट के संचालक परम सत्कार योग महात्मा ललन बाबू और दास देख रहा यहाँ पर जितने भी संत महात्मा दूर दराज से आए हैं, चाहे वो सत्संग त्रिवेणीगंज हो, जरेला हो या अर्रा निर्मली हो या सत्संग जी प्रतापगंज हो, और भी जगह जितने महात्मा आए हैं, उपस्थित सभी संत महात्माओं के पवित्र पावन चरणों में और दास की आवाज़ जहाँ तक जा रही हो, उन तमाम संत महात्मा ऋषि मुनि भक्तजन संतजन माता बहनों के चरणों में दास धन्यंकार प्रणाम कर रहा है। आओ साथ संगत जी, आज हम सभी यहाँ उपस्थित होकर के मुक्ति पर्व समागम मनाने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मुक्ति पर्व हम क्यों मनाते हैं, इसके बारे में भी महात्मा ने बहुत बातें हमें समझाने का प्रयास किया। सत्संगत जी, जैसे अगस्त का महीना आता है, ऐसे ही सत्संगत जी हमें जगत माता बुद्धवंती जी या युग निर्माता शविंदर हरदेव जी महाराज, क्योंकि सत्संगत जी 5 अगस्त को युग निर्माता सदगुरु शविंदर हरदेव जी महाराज भी इस नश्वर शरीर को त्याग करके ब्रह्म में लीन हो गए। और फिर सत्संगत जी आज उसी लड़ी में हम उनकी ही याद में और भी अनेकों हमारे संत निरंकारी मिशन के बहुत सारे सत्संगत जी अनमोल रतन हम कह लें, एक से एक सत्संग महान संत ने भी अपने इस मिशन के लिए बलिदान दिया। उनकी ही याद में हम आज सत्संग जी मुक्ति पर्व समागम मना रहे हैं। ये सत्संग जी पूरे विश्व में आज संत निरंकारी मंडल ये मुक्ति पर्व समागम मना रहा है। सत्संग जी महात्मा कहते भी हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। और सत्संगत जी, ये परमपिता परमात्मा की कथा, ये परमपिता परमात्मा की चर्चा करने का सत्संगत जी अनेक ऐसे सत्संगत जी पद्धति हैं, कोई गीतों के द्वारा, कोई कविताओं के द्वारा, या फिर सत्संगत जी कोई दृष्टांतों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, ये हमेशा सत्संगत जी देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि सत्संगत जी यही पैगाम हमारे लिए जीवनदायी होता है। हमारे लिए सत्संगत जी जीवन के लिए परिवर्तनशील होता है। आओ सत्संगत जी मुक्ति के बारे में महात्मा समझा रहे थे। सत्संगत जी, आज मुक्ति कौन नहीं चाहता है। देश भी जब ये गुलामी से आज़ादी मिली तो उसका भी जिक्र महात्मा ने किया। वाकई में सत्संगत जी हमने तो नहीं देखा, बहुत सारे महात्मा सत्संगत जी से देख चुके हैं और अपनी देखी हुई बात को हम सबके बीच उन्होंने रखने का प्रयास किया। लेकिन ये बात तो हम सभी देख रहे हैं कि जैसे कोई पशु को सत्संगत जी, जानवर को हम किसी खूंटे रस्सी से बांध करके खूंटे में रख डाल देते हैं
और उसे अच्छे से अच्छे भोजन हम देते हैं। लेकिन वो पशु चाहता है, वो जानवर चाहता है कि हमें आज़ादी मिले। रस्सी तोड़ करके साथ संगत जी हम हरे बाग में चले जाएं, हरे खेतों में चले जाएं, वहाँ साथ संगत जी वो भी आज़ादी चाहता है। कोई पक्षी को हम पिंजरा में बंद कर देते हैं और अच्छे अच्छे हम भोजन देते हैं, वो पक्षी भी इसी फेर में रहता है, इसी फिराक में रहता है कि कब हमें आज़ादी मिल जाए, कब हम पिंजरे से बाहर निकल के उड़ जाएं। हम कभी कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, वो सफ़र साथ संगत जी ट्रेन का हो, बस का हो, छोटे गाड़ी का हो, प्लेन का हो, जब साथ संगत जी 3-4 घंटा हो जाता है सफ़र का, तो हम साथ संगत जी चाहते हैं ट्रेन जैसे ही रुकती है हम चाहते हैं कुछ उतर करके प्लेटफार्म पर टहल लें। फिर साथ संगत जी प्लेन में भी देखते हैं कि जैसे ही साथ संगत जी प्लेन लैंड करती है, वो चाहता है व्यक्ति कितना जल्दी से जल्दी हम सीट बेल्ट को खोल लें। वहाँ भी वो आज़ादी चाहता है, क्योंकि वहाँ पर भी वो बंधन से बंधा हुआ है। छोटी गाड़ी में हम कहीं सफ़र करते हैं, 2-3 घंटे हो जाते हैं, गाड़ी रुकती है, मन करता है गाड़ी से उतर करके थोड़ा हम टहल लें, क्योंकि गाड़ी के अंदर भी हम बंधन में हैं। आओ साथ संगत जी, आज बंधन से निजात होना सभी कोई चाह रहा है। इसी प्रकार ये हमारी आत्मा है, ये भी बंधन से निजात चाहती है। लेकिन साथ संगत जी ये कर्म के ठेकेदारों ने हमें इसकी निजात से साथ संगत कैसे मिलेगी इसके बारे में नहीं समझाया। महात्मा ने कहा कि बंधन काट मिलाए राम। जब सद्गुरु आता है, इस धराधाम पर सद्गुरु अवतरित होते हैं, तो वह बंधन से काट देते हैं। और जब बंधन से काट देते हैं तो वाकई में जो आत्मा जो शरीरों में जकड़ी हुई है, वो विकारों में जकड़ी हुई है, वो अनेकों कामनाओं में जकड़ी है, अनेकों लालसाओं में जकड़ी हुई है, अनेकों ख्यालों में जकड़ी हुई है, वो उससे निकलना चाहती है। लेकिन साथ संगत जी निकल के जाएगी कहाँ, इसका हमें पता नहीं है। निज घर का पता मालूम नहीं है। हम आप संगत में आए हैं, संगत समाप्त होगी, हमें पता है कि हमें वापस कहाँ जाना है। हमारा घर साथ संगत जी कहाँ है, उस घर में जाने के लिए हमें क्या सवारी करनी होगी। दास भी फारूसन से आया है, ये पता है साथ संगत जी सत्संग के बाद हमें वापस घर लौटना है। आओ साथ संगत जी, रात हो कि दिन हो, हमें कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि हमें उस घर का पता मालूम है। इसी प्रकार साथ संगत जी यदि आत्मा को अपना साथ संगत जी पता या पति कह ले, वो परमात्मा का साथ संगत जी जब पता होता है, तो वह साथ संगत जी उसे अंतिम समय में मुक्ति मिल जाती है। अभी महात्मा साथ संगत जी संपूर्ण हरदेव वाणी के वो पवित्र ग्रंथ जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जिसे युगदृष्टा कहा गया, ये सारा संसार निरंकारी बाबा के नाम से जाना, साथ संगत जी उनकी लिखी हुई ग्रंथ में भी आया कि मुक्ति का हकदार वही है जो जन ज्ञान को जीता है। अब साथ संगत जी कहते हैं कि मुक्ति का हकदार वही है जो जन ज्ञान को जीता है। अब ज्ञान को जीना पड़ेगा। हमने जो ज्ञान लिया है, सद्गुरु माता जी कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है, इस आत्मा का पति परमात्मा मिला है, हमें साथ संगत निज धाम मिला है, निज स्वरूप की पहचान हुई है, उसका साथ संगत जी उसको पाना है। अब पाएंगे कैसे साथ संगत जी, इसके लिए हमें कर्म करना होगा। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे इसको हम पा नहीं सकते हैं। अभी साथ संगत महात्मा कह रहे थे रब नु पाना भक्ति है। भक्ति के बारे में साथ संगत जी महात्मा समझाने का प्रयास कर रहे थे। संपूर्ण हरदेव वाणी में लिखा गया कि कई समझते श्वास चढ़ा करके ध्यान लगाना भक्ति है। कई समझते साथ संगत जी घर धर तज के वन में जाना भक्ति है। कई कहे 68 तीरथ जाके नहाना भक्ति है। कई कहे ढोलक चिमटे खड़काना ही भक्ति है। कई कहे मीठे स्वर से गीत सुनाना भक्ति है। कहे हरदेव रब नु पाना भक्ति है, प्रभु को पाना भक्ति है। बाबा हरदेव सिंह महाराज ने
फैसला सुना दिया, जजमेंट दे दिया कि कहे हरदेव, बाबा हरदेव सिंह महाराज ने कहा। जैसे साध संग वकील पहले दलील देता है और साध संग जज वह जजमेंट सुनाता है। जब जजमेंट हो जाता है तो कोई दलील नहीं चलती है। अर्थात बाबा हरदेव सिंह महाराज ने जजमेंट दे दिया कि कहे हरदेव, प्रभु को पाना ही भक्ति है। प्रभु को जब तक हम पाएंगे नहीं, इस रब का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक साध संगत जी ये हमारा भक्ति वो अधूरी रह जाएगी। और साध संगत हम बड़भागी हैं कि आज ऐसे समय में हम अब साध संगत जन्म हुआ है, जब साध संगत धराधाम पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के रूप में समय का सदगुरु अवतरित हैं। इनकी कृपा मात्र से ही हमें साध संगत जी प्रभु की प्राप्ति होती है। क्षण मात्र में परमात्मा का दर्शन हो जाता है। इतिहास उल्टा के देख लें, इतिहास साक्षी है। जब कभी भी किसी व्यक्ति को परमात्मा का दर्शन हुआ, परमात्मा का दीदार हुआ, तो वह सदगुरु की कृपा से हुआ। अभी महात्मा कह रहे थे सभी आए, किसी ने नहीं माना, लेकिन साध संगत जी जाने के बाद उसने कहा कि वाकई में साध संगत जी सदगुरु आए थे, चले गए। आओ साध संगत जी, आज सदगुरु माता जी हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं कि हम साध संगत जी सत्संग करने को आते हैं। आज सत्संग करने की अवस्था नहीं है, सत्संग लेने के लिए आएँ, सत्संग हम लेके जाएं। जब हम सत्संग लेके जाते हैं तो बात बनती है। सत्संग करने से हमें साध संगत जी वो लाभ नहीं मिलता है। हम मार्केट जाते हैं, घूम फिर के आ जाएंगे, हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम मार्केट से सामान खरीद करके घर ले आएंगे तो बात बनती है, उसका फ़ायदा है। जैसे साध संगत जी पहले ज़माने में, अभी भी साध संगत बूढ़े बुजुर्ग बाज़ार जाते हैं, हाट बाज़ार जाते हैं, वहाँ से कुछ सामान लेके आते हैं। जैसे ही घर आते हैं, बच्चे साध संगत झोला पकड़ लेते हैं कि दादाजी मार्केट से आए हैं, दादी मार्केट से आई है, पापा मार्केट से आए हैं, ज़रूर हमारे लिए कुछ लाए होंगे। वह साध संगत झोले की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है और झोले में ढूंढने लगता है, क्योंकि साध संगत जी वो मार्केट से कुछ लेके आए हैं। और साध संगत जी प्रकार जब हम सत्संग लेके जाते हैं तो बात बनती है, अन्यथा बात नहीं बनती है। साध संगत जी हम देखते हैं जानवर को, पशुओं को, वह जब साध संगत जब चारा खाती है तो वह चारा एक साध संगत जी सुर में खाते आती है। जब उसका पेट भर जाता है तो वह बैठ जाती है। बैठने के बाद वो जुगाली करती है, जिसे हम देहाती में पाज कहते हैं। वो पाज करती है साध संगत जी। जब वो पाज करती है तो पशु का मालिक कहता है कि ये लगता है इसका तबीयत ठीक है। यदि पाज नहीं करता है तो कहता है, जुगाली नहीं करती है तो कहता है इसका तबीयत अस्वस्थ है। इसी प्रकार साध संगत जी वो पाज क्यों करता है? वह जो खाया हुआ है वह एक सुर में तो खा लिया, वह एक साथ खा लिया, चिबाया नहीं। अब वह पेट से पुनः उसी अनाज को, उसी घास को, उसी भूसा को पुनः वह निकालती है। निकाल करके चाहे वो बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, सभी निकालती है। देखते होंगे सभी जुगाली करती है। वो निकाल के साध संगत जी फिर से उसको महीन महीन पीसती है। पीसने के बाद वह फिर पेट में डालती है। इसी प्रकार साध संगत जी हम सत्संग को आते हैं। जब सत्संग को हम लेके जाते हैं, घर में इसकी चर्चा करते हैं। जो नहीं आए, जो बड़े बुजुर्ग नहीं आए, बच्चे नहीं आए, जब इसकी हम चर्चा सत्संग में करते हैं, आज अमुक महात्मा ने इतने सुंदर विचार रखे, आज अमुक महान जी ने इतना सुंदर भजन को रखी। जब उसको हम विचार करते हैं, विचार कब करेंगे? जब हम सत्संग को लेके जाएंगे, सत्संग को सुनेंगे, तब तो लेके जाएंगे। सत्संग में हम आए लेकिन तन से आए, मन घर में ही है, मन अभी भी घर में है। साध संगत जी एक बूढ़ी औरत जब अंतिम समय आया, पोता दौड़ के आया, कहा दादी दादी राम बोल, राम बोल। कहता है बेवकूफ़ कहीं का, कभी राम तो ज़िंदगी में नहीं बोला, अब राम क्या बोलेंगे? जाओ जाओ देखो बरसा आने वाला है, गोईठा भींग जाएगा, गोईठा को घर में अंदर कर लो। अब साध संगत अंतिम समय आ गया है, ज़िंदगी भर वो गोईठा पाती है, वो गोईठा भींगने का डर हो रहा है। कभी भी साध संगत उसी ओर ध्यान है। हमारे बाबूजी एसपी साहब कहते हैं, साध संगत वेदों में, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, जो अंतिम समय में जिस रूप को सुमरता है उसका जन्म भी उसी जोनी हो जाता है। अंतिम समय में साध संगत जी माया का ध्यान आ जाएगा, धन दौलत का ध्यान आ जाएगा, उसको कहते हैं कि सर्प जोनी मिल जाती है। अंतिम समय में बाल बच्चे का ध्यान आ गया, उसको सुअर के जोनी मिल जाती है।
अंतिम समय में साथ संगत जी और भी ऐसे अनेकों ध्यान आ जाते हैं, उसको अनेकों प्रकार के साथ संगत जी जोनी मिल जाती है। अंतिम समय में जिसे इस रमे हुए राम का, इस निरंकार का, इस प्रभु का साथ संगत जी ध्यान आ गया, वह साथ संगत परमात्मा मिल जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आओ साथ संगत जी आज मुक्ति दिवस के अवसर पर हमें साथ संगत जी आत्मा के भी मुक्ति के लिए हमें सोचना होगा कि आत्मा हमें क्यों मिला है, ये आत्मा साथ संगत जी हमें क्यों मिला है। लेकिन आज भी हमारी भटकन समाप्त नहीं हो रही है, मन साथ संगत चंचल है। महात्मा समझाने का प्रयास कर रहे थे, एक चाय वाला चाय बेच रहा था, चाय बेचते बेचते सर में दर्द हो गया, वो दवाई की दुकान पर चला गया, कहता है भाई साहब दवाई दुकानदार कहाँ गया है, वो उसका स्टाफ था, कहता है भाई साहब वो भी सुबह से दुकान चला रहा था, उसके भी सर में दर्द हो गए, वो तो आप ही के दुकान पर चाय पीने के लिए गए हैं। हमारी भी हालत वही है, वो दुकानदार को सर में दर्द हुआ, केमिस्ट को, वो दवाई वाले को, वो चाय पीने के लिए गया, चाय पीने वाले को दर्द हो गया, वो दवाई की दुकान पे आता है। इसी प्रकार साथ हम भी यहाँ भटक रहे हैं, वो भी वहाँ भटक रहा है। कोई सत्संग इस मंदिर में जा रहा है, कोई उस मंदिर में जा रहा है, जो नज़दीक वाला मंदिर है वो दूर वाला में जा रहा है। किसी के घर सत्संग बगल के मंदिर में हो तो वो वहाँ नहीं जाता है, वो दूर वाले में जाता है। किसी का घर सिंहेश्वर स्थान हो, वो सिंहेश्वर स्थान कम जाएगा, वो बोलबम जाता है। बोलबम वाले साथ संगत जी वो कहाँ जाएंगे, सोमनाथ मंदिर जाते हैं, क्योंकि साथ संगत मन में भ्रम बैठा हुआ है। कहते हैं साथ हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम त प्रकट होई मैं जाना। आओ साथ संगत जी आज साथ सभी जगह परमात्मा है, लेकिन हमें साथ संगत जी वो ठहराव नहीं है, भटकन नहीं है। महात्मा कह रहे थे साथ संगत जी ऐसी मंजिल कैसी मंजिल, ऐसी मंजिल कैसी मंजिल जो मिल जाए पर सबर न हो, ऐसी मंजिल कैसी मंजिल जो मिल जाए पर सबर न हो, ऐसी मंजिल आज हम क्यों न पालें जो मिल जाए तो फिर साथ संगत जी सफ़र न हो। और साथ संगत जी ऐसी मंजिल आज सदगुरु माता जी की कृपा से मिल रही है, इसके आगे कोई सफ़र नहीं है। जब साथ संगत इस मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं हमारा साथ संगत ठहराव हो जाता है, हम अस्थिर रहते हैं, क्योंकि साथ संगत जी हम इस अस्थिर सत्ता के साथ जुड़ जाते हैं। जब अस्थिर सत्ता के साथ हम जुड़ जाते हैं हमारे अंदर साथ संगत जी ठहराव हो जाता है, हम साथ संगत अस्थिर हो जाते हैं। लेकिन साथ संगत अभी भी ज्ञान के बाद भी यदि ठहराव नहीं आया है तो हमारे अंदर सेवा सुमरन सत्संग की कमी है, क्योंकि हमने साथ संगत जी ज्ञान लिया लेकिन सेवा नहीं कर रहे हैं, सुमरन नहीं कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे हैं। सत्संग में भी जाना होगा, सुमरन भी करना होगा, सेवा भी करना होगा। सुमरन साथ संगत जी हम मन से करते हैं, साथ संगत जी सेवा हम हाथ से करते हैं, और सत्संग हम पैर से चल के जाते हैं। आओ साथ संगत हमें सेवा सुमरन सत्संग ये वरदान स्वरूप मिला है, सदगुरु माता जी की कृपा से हमें वरदान स्वरूप मिला है। जो चीज़ हमें वरदान स्वरूप मिल जाता है वो हमारे लिए पूजनीय हो जाता है। आओ साथ संगत आज सदगुरु माता जी की कृपा से हमें वो ज्ञान भी मिला है और ये समझ में आई है, क्योंकि साथ संगत ज्ञान तो समझ है साथ संगत जी। जब इंसान को इस ज्ञान के बाद ये समझ आता है, अभी महात्मा वेद ग्रंथ शास्त्र की बात कर रहे थे, ये ज्ञान से जुड़े हैं तो बात समझ में आ रही है। अन्यथा साथ संगत जी जिसने इस ज्ञान को नहीं जुड़ा, वो ज्ञान से नहीं साथ संगत समझ में आया, वो वेद पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, गीता पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, समझ में नहीं आती है, समझ में नहीं आएगी साथ संगत जी। आज इस ब्रह्म ज्ञान की दात मिली है तो वाकई में साथ संगत जी वो चौपाया भी पढ़ के हम समझ रहे हैं, अन्यथा साथ संगत जी ये समझ में नहीं आता है। महात्मा कह रहे थे साथ संगत जी कि बाती को दिया नहीं दिखाया, बाती को दिया नहीं दिखाया कैसे जल पाएगी बाती, बाती को दिया नहीं दिखाया तो कैसे जल पाएगी बाती, बिना नाम के बिना ग्राम के कैसे पहुंच पाएगी पाती। पाती कहते हैं पत्र को साथ संगत जी, बिना नाम लिखे हुए बिना ग्राम लिखे हुए वो साथ संगत जी पत्र किसी को नहीं मिल सकता है। डाकिया को साथ संगत जी वो पोस्ट ढोल में गिरा देंगे, पोस्ट ऑफिस में दे देंगे, उस लिफाफे के ऊपर में यदि नाम पता नहीं लिखेंगे तो वह साथ संगत जी चिट्ठी हमारी नहीं जाएगी वहाँ पर। इसीलिए साथ संगत कहा कि बिना नाम के बिना ग्राम का कैसे पहुँच पाएगी साथ संगत पाती। आओ साथ संगत जी हमें भी तो ये साथ संगत नाम नहीं मिला, न तो ग्राम मिला, न तो हम देखा, न निज स्वरूप को हम देखा कभी। आओ साथ संगत जी हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। आओ साथ संगत जी मुक्ति अवस्था हमें सदगुरु माता जी की कृपा से हमें मिल रही है। जब इस मुक्ति वाली अवस्था हमारे आती है तो महात्मा कहते हैं कि जीते जी मुक्त हो गया।
आज साथ संगत जी, मरने के बाद हम भी मुक्त होते हैं और जीवन के रहते हुए भी हमें मुक्त होना पड़ेगा। आज साथ संगत जी हम देख रहे हैं कि कहते हैं साथ संगत जी, जो भी माया हमें सत्संग से रोकती है, सत्संग में आने से जो भी हमें रोकती है, उसे हम माया कहते हैं। चाहे वो बच्चा हो या पत्नी हो या दौलत हो या व्यवसाय हो या साथ साथ हमारे सगे संबंधी आगे घर में और सत्संग के समय है हम उसी में स्वागत में लग गए। कहते हैं साथ संग वो हर एक वस्तु माया है जो हमें दूर करे सेवा से, सुमरन से, सत्संग से। जो भी साथ संगत जी वो सेवा से हमें दूर करता है, सुमरन से दूर करता है और साथ संगत जी वो सत्संग से दूर करता है, वो हर एक वस्तु माया है। इसी माया से हमें बचना है। जीवन रहते हुए इस माया से साथ संगत जी हमें निकलना है। ये लोक भी सुखी करना है और परलोक तो सुहेला हो गया। सदगुरु माता जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात मिल गई है। अंतिम समय में ज्ञान साथ संगत जी ध्यान में रहेगा, परमात्मा साथ संग हाजिर नाजिर है, इसका ध्यान आ जाएगा, ये आत्मा का कल्याण हो जाएगा। वो तो अंतिम समय है साथ संगत जी, लेकिन अभी साथ संगत जी हमें तो अभी जरूरत है, इस लोक को भी सुखी करना है। महात्मा कह रहे थे जब जीवन साथ संगत जी चैन से नहीं जिया तो मरने के बाद क्या चैन मिलेगा। इस जीवन जीते हुए हमें चैन से मर रहना पड़ेगा। जब तक चैन नहीं आएगा मरने के बाद भी चैन नहीं आएगा। एक व्यक्ति साथ संगत दुकानदार था, कपड़े बेचता था। वह साथ संगत जी हमेशा वह सोचता था कैसे कपड़ा बिके, कैसे हम ये साथ संगत जी लाखपति से करोड़पति हो जाए। और रात में भी साथ संगत जी स्वप्न देख रहा था। एक व्यक्ति आया, कहने लगा भाई साहब कहाँ क्या लोगे? कहा मार्किन लेना है। कहा कितना चाहिए? कहा कि हमें 2 मीटर मार्किन चाहिए। कहा 50 रुपया मीटर है। कहा भाई साहब 30 रुपया मिलता है। कल कहा चलो लाओ 40 रुपया के दर लगा देंगे। कहा दे दो भाई 2 मीटर। वह साथ संगत जी से दे दिया 2 मीटर। सुबह उठता है, देखता है वह बेडशीट को फाड़ के रखे हुआ है। वो बिछावन चादर फाड़ दिया था संगत जी स्वप्न में। वो तो आया नहीं था लेने के लिए, वो स्वप्न देख रहा है, उसको साथ संगत बिछावन चादर रात में फाड़ देता है। रात में भी साथ संगत जी महात्मा कहते हैं जैसा हम ध्यान करते हैं उसी प्रकार का हमें स्वप्न आता है। आओ साथ संगत जी, कभी स्वप्न आया कि हम सत्संग कर रहे हैं, कभी स्वप्न में आया हम सत्संग सेवा कर रहे हैं, कभी स्वप्न हमने देखा हम सुमरन कर रहे हैं। नहीं साथ संगत जी हम नहीं देखते हैं, क्योंकि साथ संगत जी सत्संग का ध्यान करके हम नहीं सोते हैं। ये साथ संगत जी हमें सुमरन करके सोना है। सदगुरु माता जी के चरणों से अरदास करना है, माता जी आपकी कृपा से दिन अच्छा बीत गया है, रात भी अब अच्छा बीत जाए। रात अच्छा, सुबह उठते हैं फिर सुमरन करें, क्योंकि सुमरन में बहुत ताकत है। पूरे परिवार बैठ करके साथ संगत जी एक साथ सुमरन करें। वाकई में साथ संगत आज बानों की नमस्कार हो रही है, पत्नी का धन्यंकार हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई साहब? उसमें भी ईश्वर का रूप देखा जा रहा है। एक छोटे बच्चे को हम धन्यंकार करते हैं क्योंकि उसमें भी परमात्मा है, वो भी परमात्मा का नूर है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक और नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक दी खलकर सारी है। आओ साथ संगत जी इसी परमपिता परमात्मा के सभी संतान हैं। आओ साथ संगत हमें सत्संग में जाना होगा। बाबा अवतार सिंह जी महाराज के समय की बात है। पहले साथ संगत जी ये 5 प्रण नहीं था, अब तो 5 प्रण कबूल किया आता है। मिशन के 5 प्रण हैं, 5 सिद्धांत हैं। अभी जो ज्ञान लेते हैं कहते हैं साथ संगत जी 5 प्रण कबूल करना पड़ेगा। 5 सत्संग किया कि नहीं किया, 10 सत्संग करके आया कि नहीं आया, नहीं सत्संग किया पहले सत्संग कीजिए। सत्संग करके आते हैं, ज्ञान कक्ष में बैठते हैं, 5 प्रण कराया आता है। किया है ना 5 प्रण? 5 प्रण सभी किए हैं ना? 5 प्रण ख्याल है ना आप लोग को? पहला प्रण है तन मन धन निरंकार परमात्मा की देन है। इसे परमात्मा की देन समझ के इस्तेमाल करना है, इसका अहंकार नहीं करना है, इसका अभिमान नहीं करना है। दूसरा प्रण है साथ संगत जी हमें अपने किसी जाति मजहब धर्म के नाम पर हमें अभिमान नहीं करना है, ना ही किसी दूसरे के जाति धर्म मजहब के नाम पर हमें ईर्ष्या करना है। तीसरा है साथ संगत जी किसी के खान पान और साथ संगत पहनने ओढ़ने पर टीका टिप्पणी नहीं करना है। चौथा है साथ संगत जी हमें गृहस्थ में रहना है, वेशधारी साधु संत फकीर बन करके हमें साथ संगत संसार का त्याग नहीं करना है। अपने नेक कमाई से जीवन यापन करना है, अपने हाथ पैर से कमाना है। 5वां प्रण साथ संगत है, 5वां सिद्धांत है कि बिना गुरु के आदेश का इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं खोलना है। ये 5 प्रण आपने कबूल किया है, भाई होगी बहन हो माता होगी पिता हो सभी ने साथ में कबूल किया है। कबूल किया ना आप लोग? 5 प्रण को ख्याल रखना पड़ेगा। 5 प्रण कहते हैं कि सतगुरु का प्यारा सेवक जो 5 प्रणों को पहरा दे,
5 प्रणों पर पहरा देना पड़ेगा। पहरा नहीं देंगे घर में चोरी हो जाएगा। ये 5 प्रण को मानना होता है। घर में साथ संगत जी जेवर जेवरात होता है। ये साथ संगत जी पुरुष वर्ग को नहीं मालूम होता है, माता बहनों को मालूम होता है कि हमारे घर में 2 अंगूठी है, 1 लॉकेट है, 1 चैन है। चोरी होता है तो पता चलता है बहनों को हमारे घर से क्या चोरी हो गया। भाई साहब को क्या पता होगा, इन्हें तो पता ही नहीं है। लेकिन ये 5 प्रण तो सबको ख्याल है। ये 5 प्रणों पर पहरा देना होगा। जब तक हम पहरा नहीं देंगे ज्ञान समझ में नहीं आएगा। महात्मा साथ संगत जी आज 5 प्रण कराया जाता है। पहले के समय में ये 5 प्रण नहीं था, ना 5 सत्संग कराते थे। चलते फिरते साथ संगत जी बहुत कम संख्या में महात्मा होते थे। चलते फिरते ब्रह्म ज्ञान की दात मिलती थी। एक बार ऐसे ही बाबा अवतार सिंह जी महाराज, खानसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज चलते फिरते एक सब्जी वाले को ज्ञान दे दिया। सब्जी वाले को ज्ञान हो गया। अब दूसरे दिन साथ संगत जी उसे कहा कि भाई साहब चलो सत्संग में। कहा कि बाबूजी ये सब्जी कौन बेचेगा? कहा ये अवतार बेच देगा। कहा कि ठीक है बाबूजी। उस दिन विश्वास नहीं आया। दूसरे दिन फिर साथ संगत जी बाबा अवतार सिंह जी महाराज उसी रास्ते से जा रहे थे। कहा चलो भाई साहब सत्संग में चलो, सत्संग का समय हो गया। कहा ये सब्जी कौन बेचेगा बाबूजी? कहा ये अवतार बेच देगा। तीसरा दिन साथ संगत जी वो सब्जी वाला देखा बाबा अवतार सिंह जी महाराज आ रहे थे, वो छुप गया। जैसे साथ संगत जी यहाँ पर भी सत्संग होता होगा, महात्मा सुधीर बाबू जाते होंगे तो बहुत लोग छिप जाते होंगे। नहीं तो महात्मा कहेंगे भाई सत्संग में क्यों नहीं आते हैं, सत्संग में क्यों नहीं आते हैं भाई साहब, वो छिप जाते होंगे। इसी प्रकार साथ संगत जी वो छिप गया दुकान के अंदर में। लेकिन निरंकार से कोई नहीं छिप सकता है। निरंकार से साथ संगत जी जहाँ सब जगह ये निरंकार है, और मात्र एक जगह है जहाँ निरंकार नहीं है। वो जगह कौन सा है? वो जगह है जहाँ अहंकार है। जहाँ अहंकार है वहाँ निरंकार नहीं होता है। एक म्यान में 2 तलवार, देखा सुने न कान, पीना चाहे प्रेम रस, रखना चाहे मान, ये संभव नहीं है। वहाँ जहाँ पर साथ संगत अहंकार रहेगा वहाँ निरंकार टिक नहीं सकता है। साथ संगत जो वह व्यक्ति छिप गया। और लेकिन बाबा अवतार सिंह महाराज के निर्णय से कौन बच पाएगा? कहा भाई साहब चलो सत्संग में। कहा भाई तो सब्जी कौन बेचेगा? कहा कि चलो अवतार बेच देगा। कहा चलिए बाबूजी मैं आ रहा हूँ। साथ संगत जी बाबा अवतार सिंह जी महाराज आगे बढ़ गए। पीछे से सब्जी वाला भी वहाँ पहुँचता है। देखते हैं बाबा अवतार सिंह जी महाराज स्टेज पर विराजमान हैं। अब तो उसको और चिंता हो गया। ये कह रहे थे अवतार बेच देगा, ये तो यहाँ बैठे हुए हैं। अब हमारा सब्जी कौन बेचेगा भाई? ये तो कह रहे थे अवतार बेचेगा, अवतार तो स्टेज विराजमान है। अब साथ संगत जी जैसे धुनी समाप्त हुआ, वो प्रसाद भी नहीं लिया, दौड़ के गया साथ संगत जी दुकान पर। देखता है एक छोटा सा बच्चा है, वो सारी सब्जी को बेच दिया था। कहा कि सब्जी बेच के क्या किया, पैसा क्या किया? कहा आपके गले में रखे हुए हैं। गल्ला खोलता है, देखता है जितना पहले बिकता था उससे अधिक बिका हुआ है। आओ साथ से प्यार से कहिए, ये विश्वास की बात है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी वो दौड़ के फिर आया, दौड़ के साथ संगत गया अवतार सिंह जी महाराज के चरणों में साथ संगत जी समर्पित हो गया। उसे तब समझ में आया कि करने वाला 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न कर सके गुरु करे सो होय। आगे में साथ संगत आज 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। आज साथ संगत सदगुरु माता जी की कृपा से हमें वो ब्रह्म ज्ञान की दात मिली है, जो साथ संगत जी बहुत ही मुश्किल से मिलता है। मिला तो है साथ संगत जी, अब इसे रखना पड़ेगा। जैसे साथ संगत जी एक कहानी दास पढ़ा था, वो बचपन में मुरारी वाला, वो कहीं काम किया, उसको साथ संगत जी वो पैसा दे दिया। वो खेलते आ रहा था, कहा कि बाप बेटा को कुछ देगा मजदूरी में तो जेब में रखना। अब दूसरे दिन साथ संगत जी काम किया, उसको दूध दे दिया, अब दूध को जेब में रख लिया। अब साथ संगत जी कहा कि क्या मिला? कहा आज 2 किलो दूध मिला था काम करने के एवज में। कहानी आप पढ़े होंगे, किताब में है, 3-4 क्लास किताब में। कहा कि साथ संगत दूध मिला था। कहा वो क्या किया? कहा आपने तो कहा था जेब में रखने के लिए, मैं जेब में रख लिया। कहा नहीं अब जो देगा उसको बाल्टी में रख के लाना। अब साथ संगत तीसरे दिन एक मुर्गा दे दिया उसको, साथ संगत बाल्टी में रख दिया, मुर्गा उड़ गया साथ संगत जी। कहा अब जो देगा साथ संगत जी उसको पैर में बांध के लाना। अब दूसरे दिन साथ संगत एक बछड़ा दे दिया उसको, अब पैर में बांध के घिंच के ला रहा है। कहने का भाव साथ संगत जी हमें तो समझाने का प्रयास किया जा रहा है, अनेकों उदाहरण दे रहे हैं महात्मा, हमें समझना होगा। समझ के साथ संगत जी भक्ति करते हैं तो भक्ति सार्थक होती है। आओ साथ संगत आज सदगुरु माता जी की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान की दात मिली है। इस ब्रह्म ज्ञान को साथ संगत जी ज्योत में रहते हुए हमें साथ संगत जीवन यापन करना है, क्योंकि अंधेरे में ही हमें परेशानी होता है। बहुत सारा हम सामान खरीद के ले आए और घर में लाइट नहीं है, वही सामान हमारा परेशानी का कारण बनता है। उसी साथ संगत जी टेबल से, उसी कुर्सी से, उसी टीवी से, उसी फ्रिज से हमें ठोकर लगती है, क्योंकि घर में प्रकाश नहीं है। सामान तो लाए थे, आनंद
लेने के लिए, लेकिन वही आनंद का से साथ संगत जी हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि घर में लाइट नहीं है। घर में लाइट आ गई तो वाकई में साथ संगत जी उसी सभी उपकरण का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं, फ्रिज में साथ ठंडा रख रहे हैं, साथ संगत जी उसी का हम सोफा पर बैठ रहे हैं, उसी टीवी में हम न्यूज़ देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, टीवी सीरियल देख रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, क्योंकि घर में लाइट आ गई। आओ साथ संगत इसी प्रकार जब हमारे जीवन में भी ब्रह्म ज्ञान आ जाता है, ज्ञान उजाला आ जाता है, तो जीवन सुखमय हो जाता है। आज सदगुरु माता जी का असीम कृपा है कि हमें इस ज्ञान उजाला मिला है, इसे हमें संभाल के रखना है और इसे अपने कर्मों में साथ संग ढालना है। इस ज्ञान को जो जन जीता है, इस ज्ञान को जीना पड़ेगा, इस ज्ञान में रमना पड़ेगा। आज माता जी ने हमें छोटी छोटी उदाहरण दे करके हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हमें बोलना है, किस प्रकार हमें चलना है, किस प्रकार बहू का भी सम्मान देना है, किस प्रकार सास का सम्मान देना है, किस प्रकार ननद भौजाई को रहना है, किस प्रकार पिता पुत्र को रहना है, सब में सम्मान हो, सब में प्यार हो। अन्यथा साथ संगत देखने को क्या मिलता है कि साथ संगत जी आज सबसे अधिक झगड़ा पति पत्नी में ही होता है। साथ संगत जी सबसे अधिक केस मुकदमा पति पत्नी में आ रहा है। आओ साथ संगत जी समझ में नहीं आ रहा है, इससे हम साथ संगत जी वरदान स्वरूप पत्नी समझते हैं तो वाकई में साथ संग घर में खुशहाली आती है। जिस घर पत्नी को हम लक्ष्मी समझते हैं उसके घर में साथ संग आनंद ही आनंद है, क्योंकि ये लक्ष्मी स्वरूपा है, ये नारी शक्ति है। साथ संगत जी इसके अंदर भी वही ब्रह्म ज्ञान है जो आपके अंदर है। सभी साथ संगत जी परमात्मा के संतान है। जैसे साथ संगत दास वो बात हमेशा कहता है कि एक साथ संगत जी बहू घर में आती है, अगर बहू घर में आराम करे और कोई बेटा बर्तन साफ करता है तो हम साथ संगत जी बहू को बहुत आशीर्वाद देते हैं कि कहाँ से आई है, ये घर में सोई रहती है और हमारे बेटा सब काम कराती है। लेकिन साथ संगत जी उसका दामाद साथ संगत किचन में काम करता है तो कहता हमारी बेटी तो बहुत भाग्यशाली है, कितना सुंदर दामाद मिला है। वो दामाद मिल गया बर्तन साफ करने वाला तो बेटी भाग्यशाली हो गई। अब बेटा जब बर्तन साफ कर रहा है तो बहू को कोस रहे हैं। आओ साथ संगत जी ये हमें ये समझ में आना चाहिए कि सबके अंदर वही नूर है, सभी परमात्मा के संतान हैं। उसका भी नारी का सम्मान करना है, बहू का भी सम्मान करना है। बेटी के रूप में बनाएंगे वो भी माँ हमें बना लेगा, उसको साथ संगत जी बेटी बनाएंगे तो भी पिता बनाएगा। आओ साथ संगत जी दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेते हुए दास अपनी वाणी को ही विराम देगा। दास के भी से भी कहीं भूल चूक में कहीं थोड़ी ऊंची आवाज़ या किसी की भावना को कोई ठेस लग गई हो, दास को भी क्षमा करेंगे। दास भी सीखने के लिए आता है, दास भी आपके चरणों से जो सीखा वही आपके चरणों में रखा है, रखने का प्रयास करता है। भूल चूक के लिए दास क्षमा प्रार्थी है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी।